सो हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं शाओ के डान हांगलो में सॉरी कर दिया जियान के बारे में। हाँ, मैं इसको जियान नहीं बोल रहा हूँ, उनका जियान से मुझे स्मोटी की याद आती है। तो एनीवेज आज हम लोग बात करने वाले हैं जियान के बारे में। व्हाट आर हिज वेपन, व्हाट आर हिज टीम्स, हाउ टू प्ले जियान एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वीडियो को एंड तक बने रहना और चलो स्टार्ट करते विदाउट एनी डिले। बात करा जाए जियान के बारे में, तो जियान एक 5 स्टार एरो डैमेज डीपीएस कैरेक्टर है जो इजी टू बिल्ड है, बट उसके साथ साथ जो है उसके कॉन्स्टिट्यूशन पे जो है आपको थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा। तो अगर आप एक F2P है तो ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आपको खर्चा करना ही है, बट समझ लीजिए अगर आप मनी स्पेंड करते हो, अगर आपको अच्छा खासा कॉन्स्टिट्यूशन पे आप ध्यान देते हो, तो आपके पास पैसा है, आप कॉन्स्टिट्यूशन पे खर्च कर सकते हो, तो यू शुड डेफिनेटली स्पेंड ऑन इट बिकॉज इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम है जिसको सीक्वेंस बोलते हैं, वो अच्छा खासा जो है आपको जो बेनिफिट देता है। इतना बेनिफिट है कि समझ लीजिए S0 जीहेन और S6 जीहेन में जमीन आसमान का फर्क है, जिसको जो है मैं सीक्वेंस सेक्शन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन सेक्शन में जो है अच्छा खासा एक्सप्लेन करूंगा, जिसमें आपको पूरा समझ आ जाएगा कि क्या क्या बेनिफिट मिल रहे हैं आपको इसकी कॉन्स्टिट्यूशन से, इसके सीक्वेंस से। बट ऐसा मतलब यूनिवर्सल लॉ नहीं है कि आपको बेसिकली खर्चा ही करना है तभी जाके आप इसके साथ खेल पाओगे। बेसिकली मैं तो F2P हूँ, मैं तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं खोलने वाला हूँ। तो अगर आप भी एक F2P हो तो ऐसे बिल्कुल नहीं है कि इसकी कॉन्स्टिट्यूशन के बिना जो आप खेल ही नहीं पाओगे इसके कैरेक्टर को। सो एनीवेज, हाँ, उसके बाद सर आपको एक चीज मैं ये बताना चाहूंगा कि भले ही इसके नॉर्मल अटैक में जो है एरो डैमेज मिले या फिर चार्ज अटैक में एरो डैमेज मिले, स्किल में भी आपको एरो डैमेज मिले, पर देता वो डैमेज अल्टीमेट में ही है। वेल दैट सेट, आपकी जो टीम है उसकी इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है कि आपको जो है ज़्यादा इन्वेस्ट करनी पड़ेगी उसकी टीम को बिल्ड करने के लिए, बट हाँ उसके टीम में जो है वरीना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो है वो प्ले करती है। तो आपके पास वरीना नहीं है तो ज़रूर पुल करें, क्योंकि ऐसे जनरल भी जो है वरीना अच्छा खासा काम कर लेती है, बट स्टिल आपके पास अगर वरीना नहीं है और इस वीडियो के बाद में भी जो है समझ लीजिए अभी तो चल रहा है तो शायद आपको वरीना मिल जाए, बट आगे जाके आपको वरीना ना मिले तो उस टाइम पे जो है आप बाइजू भी यूज़ करते हो तो अच्छा खासा काम चल जाएगा। बट इन जनरली और जीएन के लिए जो है वरीना अच्छा खासा जो है काम करती है। सो फ्रॉम माई रिकमेंडेशन आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू टू पुल फॉर वरीना नो मैटर व्हाट। विद दैट सेड नाउ लेट्स बिगिन। वेपन की बात करा जाए तो 5 स्टार वेपन में आ जाता है जीएन का 5 स्टार वेपन यानी कि वर्डेंट ऑफ समिट, जो आपको अच्छा खासा जो है क्रिट डैमेज देता है। उसके साथ साथ जो है डैमेज बोनस भी जो है वो भी देता है, प्लस उसके साथ साथ जो आप स्किल यूज करते हो या फिर आपका बस जो है वो यूज करते हो, उसके साथ साथ आप चार्ज अटैक भी जो है तीनों अगर यूज करते हो तो इसके साथ साथ जो अटैक डैमेज बोनस वो भी एक ऊपर से अच्छा खासा जो मिल जाता है। तो अगर आप कोई 5 स्टार वेपन अगर आप चूज कर रहे हो तो डेफिनेटली गो फॉर ए सिग्नेचर वेपन। बट अगर दूसरा 5 स्टार जो है वो आ जाता है लस्ट्रेस रेजर, जो आपको जो है स्टैंडर्ड बैनर से भी मिल जाएगा, जो अच्छा खासा जो है आपको एनर्जी रीजन जो है वो दे देगा, बस इसके साथ साथ जो है डैमेज बोनस दे देता है उसके बर्स्ट में। बट आई वुड रेकमेंड अगर आप 5 स्टार में जा रहे हो तो वर्डेंट ऑफ समिट लीजिए। लस्ट्रेस रेजर वो भी अच्छा खासा काम कर लेता है, अगर आप जो है इसका सिग्नेचर वेपन ना भूल पाओ तो 5 स्टार में जा रहे हो तो लस्ट्रेस ऑफ रेजर जो है अच्छा खासा आ जाता है। बट अगर बात करा जाए 4 स्टार की तो मैं आपको बस एक ही वेपन जो है वो रेकमेंड करूंगा, वो है हिलियस ऑफ फ्लेवर, जो अच्छा खासा जो है अटैक को जो है वो इंक्रीज कर देता है। तो ये एक ऑप्शन आ जाता है, मतलब मैंने तो जो है हिलियस ऑफ फ्लेवर वही दे रखा है। देखिए अभी गेम जो है अभी आई है तो शायद आगे जाके जो अच्छा खासा जो है इसको मिल जाए, बट डोंट बी इन अ रश। बट इफ यू आर गोइंग फॉर 5 स्टार देन गो फॉर वर्डेंट ऑफ समिट, एंड इफ यू आर गोइंग फॉर अ 4 स्टार देन डेफिनेटली गो फॉर हिलियस ऑफ फ्लेवर। तो बात कर जाए इसके स्किल के बारे में तो अब बात करते हैं बेस अटैक से। तो बेस अटैक जो है अगर समझ लीजिए अगर आपने 5 कंटिन्यूस अटैक किए तो उससे जो है आपको एरो डैमेज मिलेगा। वहीं आपने अपने नॉर्मल अटैक को जो है अगर आपने थोड़ा पकड़ के रखा जिससे वो चार्ज अटैक में जो है कन्वर्ट हो जाएगा। अब चार्ज अटैक हम लोग गेंशिन में बोलते हैं, यहाँ पे एक्चुअली हैवी अटैक बोला जाता है उसको। तो अगर आपने जो है बेसिक अटैक को जो है दबा के रखा तो उससे भी जो है आपको एरो डैमेज मिलेगा। उसके साथ साथ जो है अगर आपने मिड एयर में आपने कोई स्ट्राइक किया तो उसमें एरो डैमेज मिलेगा, प्लस मिड एयर में अगर आपने चार्ज अटैक किया तो भी जो है आपको एरो डैमेज मिलेगा। प्लस उसके साथ साथ अगर आपने डॉज किया किसी चीज पे, डॉज करके फिर आपने जो है कोई बेस अटैक यूज किया तो भी एरो डैमेज मिलेगा। बट इतने सारे एरो डैमेज मिलने के बाद भी डैमेज तो बस्ट में ही पड़ता है। बात किया जाए इसके स्किल के बारे में तो स्किल में जो है आप डैश करते हो बेसिकली, और डैश में जो है आपको एरो डैमेज जो है वो देखने को मिलेगा। बट उसका जो डैश है वो इतना ज़्यादा क्या बोलते हैं पावरफुल नहीं है, इतना ज़्यादा काम नहीं करता है जितना बस्ट में देता है। अब मैं जो बस्ट क्या ही रहा हूँ तो लेट्स टॉक अबाउट इट बस्ट। तो बस्ट की बात करा जाए तो एक्चुअली जो है जब आप बस्ट दबाते हो तो एक्चुअली एक ड्रैगन जो है वो समन होता है, उसके साथ साथ जो है
आप 3 कंटिन्यूस अटैक जो है वो कर सकते हो, यानी कि 3 अगर आपने लगातार बेस अल्टीमेट करके बेस अटैक जो यूज़ करते हो तो इससे जो है ड्रैगन जो है पूरा घूमता है और आपको 3 बार जो है आप यूज़ कर सकते हो विदाउट इंटरप्शन। यानी कि अगर समझ लीजिए ड्यूरिंग द अल्टीमेट आपने अगर 3 हमला जब आप कर रहे हो, अगर किसी एनिमी ने जो है उस टाइम पे दौरान जो है आपको अटैक करने की कोशिश की तो अटैक नहीं लगेगा। बट याद रखिएगा ये बस 3 के लिए, यानी कि जब तक आप अटैक करो तब तक वो ड्रैगन जो है 3 बार घूमा तब तक जो है आपको कोई अटैक नहीं कर सकता है। उसके साथ साथ आपको एरो डैमेज भी मिलता है उस टाइम पे, बट 3 के बाद फिर जो है आपको लगना जो है डैमेज जो है लगना पॉसिबल है। तो ये मत मान लीजिए, क्योंकि जब मैंने एक्चुअली इसको पढ़ा था तो मेरे को लगा था कि जब मैं इसका अल्टीमेट यूज़ करूँगा तो मुझे कोई रोक ही नहीं पाएगा, आई एम बेसिकली C2 जोंगली। बट ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये बस 3 जो है कंटिन्यूसली अटैक, जब आप 3 बार लगातार जो अटैक कर लेते हो अल्टीमेट यूज़ करके, फिर उसके बाद जो है आपको डैमेज अगर किसी एनिमी ने मार दिया तो डैमेज तो पक्का पड़ता है। अब बात करें जाए GN के सर्क्यूट के बारे में, जो है लिंगुइंग ऑफ व्हाट एग्जैक्टली आई डोंट नो, बट बेसिकली ये एक्चुअली करता क्या है। देखिए आपने अगर GN के खेलते टाइम ना नीचे एक बार आया होगा, जो बार जो है ना वो एक्चुअली ये इसको जो है डिस्क्राइब करता है। तो एक्चुअली काम कैसे करता है, देखिए जो नीचे के जो बार में जो लाइटें जलती है उसको बोलते हैं रिजॉल्ट, और ये जो है ना 30-30 का होता है, यानी कि आधे हम लोग 50-50 नहीं बोलते, इसको बोलते हैं 30। यानी कि अगर समझ लीजिए ये जो बार है ये पूरा जो है अगर समझ लीजिए आधा पड़ा तो इसको हम लोग 30 बोलेंगे। मैक्सिमम जो कैपेसिटी होती है वो 60 की होती है। यानी कि जब भी आप जो है अल्टीमेट यूज़ करें तो इससे पहले एक चीज़ ये ध्यान रख लीजिए करिए कि इसका जो बार है वो हाफ तक हो, यानी कि 30% जो है वो आ जाए वहां तक, फिर इसके बाद जो आप अल्टीमेट यूज करें। इससे क्या होता है, इससे एक्चुअली होता ही है ड्रैगन जो ऊपर से गिरता है फिर जो आप एक टोर्नेडो जैसा एक चीज वो बनता है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। बात करा जाए GN के इंट्रो के बारे में, तो GN के इंट्रो पे जो है आपको जो है एक एरो डैमेज जो है वो मिलता है, यानी कि आप जो है अगर किसी कैरेक्टर से GN पे स्विच करते हो तो उस पर जो है आपको एरो डैमेज मिलेगा। बट उसके साथ साथ जो आपने जो बीच में देख सकते हो ये एक्चुअली क्या करता है कि जब भी जो है आप इंट्रो से जब यूज़ करने के बाद समझ लीजिए अगर किसी कैरेक्टर से जो आप GN पे स्विच करते हो उसके बाद जब तुरंत ही आपने अल्टीमेट यूज़ कर लिया तो ये स्किल जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, और उसके साथ साथ GN को जो है अटैक में जो है 10% का इंक्रीज मिलेगा फॉर 15 सेकेंड। यानी कि उस 15 सेकेंड में जो है आपको किसी और से कैरेक्टर से स्विच करने के बाद आपको GN का अल्टीमेट यूज़ करना है, जिससे ये जो स्किल है वो ट्रिगर हो पाए, जिससे जो है GN के अटैक जो है इंक्रीज हो पाए 10%। यूनिवर्सली अगर मैं बात करा जाऊँ, क्योंकि स्टैटिकली जब भी आप जो है किसी कैरेक्टर से GN पे स्विच करते हैं तो इंट्रो के बाद ही जो है आप हमेशा जो है इसका अल्टीमेट यूज़ करा करें। यानी कि जब आप किसी और कैरेक्टर से स्विच करते हो तभी आपको जो है अल्टीमेट यूज़ करना है, ऐसे नहीं कि स्टार्टिंग में आपने अल्टीमेट लगा दिया। नेवर डू दिस, क्योंकि आगे जाके जब मैं सब DPS का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा तो भी जो है जब आप सब DPS से स्विच करते हो फिर ही जो है इंट्रो के बाद आप जो है अल्टीमेट यूज़ करते हो। ये सब मैं बाद में समझाता हूँ। बट दूसरी चीज़ की बात करें, जो साइड में जो ये चीज़ है ये एक्चुअली क्या करता है, ये GN के अटैक को जो है को इंक्रीज कर देता है। तो ये तो हर टाइम जो है आपका लगता रहेगा, चलिए इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। विद दैट सेड नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी इकोसिस्टम। बात करा जाए GN के बेस्ट एको के बारे में तो आता है ये बंदर। हाँ, ये बंदर आता है। तो अब बात करें कि एको को जो है सेट कैसे करते हैं, तो एक काम करिए, जो 5 स्लॉट होता है उसके पहले स्लॉट में जो आप ये रखिए बंदर, जो आपको कॉस्ट करेगा 4 की। फिर उसके बाद जो है 2 स्लॉट में जो है अब 3-3 कॉस्ट के एको जो है वहाँ पे रखिए। देखिए याद रखिए आपको जो है सेरल गेल जो एनिमो वाला है, यानी कि जो एरो है उसको रिप्रेजेंट करता है, यानी कि जो इस वाले एलिमेंट के जो कैरेक्टर्स को है वही रखना है। यानी कि 5 सेरल गेल के सेट जो है आपको यूज़ करने पड़ेंगे। यानी कि जो पहले स्लॉट में आएगा 5 स्लॉट के पहले स्लॉट में उसमें आएगा 4 कॉस्ट वाला ये बंदर, फिर आएगा दो जो स्लॉट में जाएंगे 3-3 कॉस्ट के सेरल गेल के ही कोई भी एको चल जाएंगे, और जो बाकी के जो 2 स्लॉट बचे हैं उसमें आप 1-1 कॉस्ट के जो है सेरल गेल के एको दे सकते हो। बट उसमें जो अटैक को जो आप प्रायोरिटी दे लेना, और ये नहीं चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, आप 2 पीस जो है वो भी यूज़ कर सकते हो। यानी कि आप 2 पीस सेरल गेल यूज़ कर सकते हो और 2 पीस लिंगरिंग टूल्स जो है वो भी यूज़ कर सकते हो। यानी कि आप ये कर सकते हो कि ये बंदर तो रहेगा ही रहेगा, भले ही कोई सा भी सेट यूज़ कर लो, ये बंदर तो इटरनल है, ये बंदा तो हटेगा नहीं, ठीक है। बट इसके साथ साथ जो है आप 2 पीस सेरल गेल के जो है कॉस्ट 1 के वो लगा सकते हो, और लिंगरिंग टूल्स के जो है आप कॉस्ट 1 लगा सकते हो, या फिर आप 3 के जो है 4 के जो है वो भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आपकी मर्जी, आप जैसे समझ लीजिए यहाँ पे किसी का 12 होता है, 10 होता है,
वो डिपेंड करता है, वैरी करता है। तो उसके हिसाब से आप टू पीस भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 5 सेट सेरल गेल के साथ ही चले। देखिए बात यह है कि जब आप 5 पीस सेरल गेल का यूज़ करते हैं तो इससे क्या होता है, एरो डैमेज जीएन का जो है वो अच्छा खासा इंक्रीज हो जाता है। बट जो है आप टू पीस भी देंगे तो उससे क्या होता है कि अटैक जो है वो आपका लिंगरिंग टूथ जो है वो प्रोवाइड कर देगा, और आपका जो ये है क्या बोलते हैं एरो डैमेज है वो अच्छा खासा सेरल गेल जो है वो दे देगा। तो आपकी मर्जी, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 5 पीस सेरल गेल के साथ ही चलें, बट नहीं है तो आप 2 पीस सेरल गेल यूज़ कर सकते हो और 2 पीस जो है लिंगरिंग टूथ वो भी यूज़ कर सकते हो। आपकी मर्जी, ऐसा यूनिवर्सल लॉ नहीं है, बट आई वुड रिकमेंड कि आप 5 पीस सेरल गेल के साथ ही चलें। तो अगर हम बात करें जीएन के सीक्वेंस के बारे में तो हाँ, ये एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा तुम जो है स्पेंड कर सकते हो जीएन पे पैसे। क्योंकि जो जीएन का जो है S0 है और S6 में काफ़ी ज़्यादा जो है फ़र्क आता है, या इतना कि ज़मीन आसमान तक का फ़र्क है। तो हाँ, ये एक्चुअली आप जो है पैसे स्पेंड कर सकते हो जीएन के कॉन्स्टलेशंस पे, बट आई वुड रिकमेंड कि ऐसा ना करें। आप अगर आप जो है एक F2P हो पर आपके पास जो है ज़्यादा रोकड़ा है तो ज़रूर स्पेंड करें और बना दीजिए जीएन का जो है S6, जो काफ़ी ज़्यादा जो है बेनिफिट देगा। उसको जो है मैं एक एक करके जो है अब मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। चलो बात करते हैं जीएन के S1 के बारे में। तो एक्चुअली ये इतना कुछ खास अच्छा है नहीं। इससे एक्चुअली क्या होता है कि आपका जो स्किल है उसका जो समझ लीजिए कितना जो एनर्जी ले रहा है ना, उसका 15% जो है वो डिडक्ट कर देगा। यानी कि एनर्जी कॉस्ट अगर 30 है तो उसका आधा करके वो है जो है 15% ही लेगा, जिससे जो ओवरऑल जो है इसकी स्किल जो है, मैं जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, इतना खासा जो है डैमेज तो देता नहीं है। सो C1 इतना ज़्यादा डिक्रीज करने के बाद भी, इसका रिजॉल्व को डिक्रीज करने के बाद भी इतना खास जो है काम नहीं करता है। बात करें जीएन के S2 के बारे में तो एक्चुअली क्या करता है कि जब भी आप जो है इंट्रो यूज़ करें तो उस टाइम पे जो है आपका इंट्रो जो है 30 रिजॉल्व जो है वो जनरेट कर देगा। इसका मतलब ये जो नीचे जो ग्रीन लाइट जो आप देखते हो उसको जो है आधा कर देगा जब भी आप किसी और कैरेक्टर से जीएन पे स्विच करते हो। उसके साथ साथ जो है इसके अटैक को जो है 18% जो है वो बढ़ा देता है फॉर 15 सेकंड के लिए। बात कर जाए जीएन के S3 के बारे में तो एक्चुअली क्या होता है कि जब भी आप उसका स्किल यूज़ करते हो या फिर उसका बस्ट जो यूज़ करते हो, उससे क्या होता है कि जीएन का जो क्रिट रेट है वो 16% इंक्रीज हो जाता है, और जीएन का जो क्रिट डैमेज है वो भी जो है 32% जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो बात कर जाए जीएन के S4 के बारे में, यानी कि ये जो सीक्वेंस 4 है ये एक्चुअली करता क्या है कि जब भी जो है आप कोई भी समझ लीजिए कोई भी जो है चार्ज अटैक जो अच्छा खासा जो अटैक देता है वो यूज करते हो, तो इससे क्या होता है जो अटैक का डैमेज तो बढ़ता है, उसके साथ साथ जो टीम मेंबर के जो डैमेज बोनस है ना वो जो है 15% के लिए बढ़ा देता है। तो ये जो जीएन का सीक्वेंस 4 है ये एक्चुअली इनके टीम पे बेस्ड है। बात करा जाए जीएन के S5 के बारे में तो एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा जो है आउट ऑफ स्किल में जो है इसकी डैमेज को वो भी बढ़ा देता है, प्लस के साथ अटैक की जो है वो भी बढ़ा देता है फॉर 15 टाइम्स के लिए। और बात करा जाए जीएन के S6 के बारे में तो वो बेसिकली टैंक ही बन जाता है। क्या होता है कि जब भी आप कोई हैवी अटैक देते हो या फिर स्किल का यूज़ करते हो तो उससे एक स्टैक बढ़ता है जिसको बोलते हैं मोमेंटम, और ये 2 बारी तक जा सकता है। बेसिकली नीचे के बारे में बात कर लें और इस पर जो है क्या होता है कि जब आप बर्स्ट यूज़ करते हो तो उससे जो है जितना भी स्टैक हो ना वो कंज्यूम करता है, उसके साथ साथ जो है डैमेज जो है वो जो है 120% जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। तो या आई थिंक इट इज़ वर्थ, यू कैन एक्चुअली इन्वेस्ट ऑन जीएन, बट ऐसा नहीं है कि इन्वेस्ट के बना ये काम ही नहीं करेगा। बट अगर आपके पास अच्छा खासा रोकड़ा है तो ज़रूर डालिए इसमें और C6 जीएन को बना दीजिए, बिकॉज दैट इज़ एक्चुअली अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन योर S0 जीएन एंड योर S6 जीएन। तो अगर आपके पास काफ़ी मोटा रोकड़ा है तो ज़रूर डालिए, नहीं है तो ऐसा मतलब ये नहीं है कि आप अपना जो है गुल्लक तोड़ के इस पे पैसे इन्वेस्ट करें, नहीं, ऐसा बिल्कुल बात नहीं है। तो बात करा जाए जीएन के बेस्ट टीम कॉप के बारे में तो उसमें आता है जीएन, मोटिव और वरीना, विच इज़ एक्चुअली प्रीटी गुड टीम एंड आई वुड रिकमेंड फॉर यू टू गो फॉर इट। बट समझ लीजिए अगर आपके पास मोटिव नहीं है, मतलब आपको पहले जीएन मिल गया तो एनीवेज उसके बदले में आप यूज़ कर सकते हो शानवा या फिर अल्टो, उसके बदले में ऐसा सब DPS, और वरीना के केस में आप यूज़ कर सकते हो बाइशी जो अच्छे खासी हीलर है। बट मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप जीएन, मोटिव और वरीना के लिए ही जाएं। बट आपके पास अगर मोटिव नहीं है या फिर वरीना नहीं है तो आप जो जैसे मैंने बोला शानवा या फिर अल्टो वो भी यूज़ कर सकते हो, और वरीना के बदले में बाइशी। तो अब जो है अब मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ कि क्या एक्चुअली जो है जीएन को आप कैसे यूज़ करना है, कैसे इसकी रोटेशन करनी है। अगर आप पहले टीम को जो है वो यूज़ करते हैं तो इसकी बेस्ट टीम है, तो मैं एक्चुअली यही यूज़ करता हूँ, तो मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि आप यही यूज़ करें।
स्टार्टिंग में आपको क्या यूज करना है कि वरीना का आप जो है बस्ट यूज कर लीजिए, जिससे जो है आपको अच्छा खासा जो है बफ मिल जाएगा एक। फिर उसके बाद जो है आपको ये मोटिव का अल्टीमेट यूज करना है, जिससे जो है फायर जो है फ्यूजन जो है वो लग जाएगा। इसके बाद जो है आपको स्विच करना है जीएन पे, फिर आपको जो है अल्टीमेट यूज करना है, जिससे जो है मोटिव का जो फ्यूजन जो है डैमेज वो देता रहे, उसके साथ साथ जो है जीएन भी जो है एओई जो है हमला जो है कर पाए। क्योंकि इसके स्किल में जो है अगर आप यूज करें तो वो 2 सेकंड के लिए होता है और वो इतना खासा अच्छा खासा जो है डैमेज नहीं देता। बट वहीं वहाँ पे मोटिव का अल्टीमेट यूज करने के बाद जीएन का भी अल्टीमेट यूज करें तो इससे जो है एओई डैमेज पड़ता है, उसके साथ साथ जो मोटिव का डैमेज है वो भी ऊपर से जो है पड़ता रहता है। तो ये था गाइस कंप्लीट गाइड अबाउट जीएन, हाउ टू बिल्ड हिम, व्हाट आर हिज टीम एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी और दिन किसी नए वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय।